मोटिवेशन में काम तो स्टार्ट कर लिया, बट अब उसे लैक कर रहे हो, क्योंकि अब वो आ चुका है कंसिस्टेंसी पे। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और उसे फिर बाद में हम लैक करने लगते हैं, उसे ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं? या हमें अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है, सेल्फ कंट्रोल लाना है, बट हम ला नहीं पा रहे हैं। और अगर ये तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हर किसी के साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो इस प्लेनेट पे। तो तुम्हारा स्वागत है आज इस वीडियो पे, और मैं आज इसका जवाब दूंगा कि क्यों तुम लैक कर देते हो। जब भी तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो फिर बाद में रुक जाते हो। मैं तुम्हें डिसिप्लिन का रोना नहीं दूंगा, मैं उससे भी कुछ ज़्यादा गहरी बात बता के जाऊँगा कि डिसिप्लिन ऑलरेडी आ जाएगा अगर तुम्हें सच में वो चाहिए, जिस चीज़ के पीछे तुम इतना भाग रहे हो। सो लेट्स कम मेन टू द टॉपिक कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए और जिसमें तुम लैक कर रहे हो, तो उसका रीज़न है कि यू लैक रीज़न। तुम्हारा वाई क्या है? वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो वाइल अदर्स आर एन्जॉइंग अदर थिंग्स? पार्टी कर रहे हैं, एनीमे देख रहे हैं, तुम इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो पे तुमने क्लिक ही क्यों करा? क्यों तुम अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो? क्यों तुम अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हो? वाई यू फील योर सेल्फ वीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स? क्यों तुमने अपने आप को ऐसा कर लिया है? सो द सिंपल थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू डैट कि हमारे पास ना बहुत सारे वाई होते हैं हमारे। हमें उन वाई को ढूंढना है और उन्हें क्लियर करना है कि जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ सके कि अगर मैंने ये चैनल बनाया हुआ है तो मैंने क्यों बनाया, इसका वाई है। इसके पीछे मेरे 25 से 30 वाई हैं, भले ही वो फिर बाद में किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना हो सके या मेरे लाइफ में पैसा ऐड करना। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और ये उनके वाई हैं जिनके तुम्हें आज प्रोडक्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अब जो तुम्हारा टास्क है उसके लिए अपना वाई सेट करो। मिनिमम कम से कम 10 वाई तो होने चाहिए किसी भी काम के लिए। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई एक्स वर्क है, तुम्हें उस पर अपने वाई ढूंढने हैं। वो देख लो कि कैसे कर सकते हो, कि वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में कैसे रिएक्ट करेगी, कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हो जाएगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या मेरे पेरेंट्स को प्राउड होगा? अगर मैंने ये काम कर दिया, कोई भी जो हम एक्स वर्क ले रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकता है। जितने ज़्यादा तुम अपने लाइफ में वाई ढूंढोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी। क्यों? तुम्हारे साथ ये इसलिए होता है क्योंकि जब तुम मोटिवेशन में स्टार्ट तो कर देते हो, अब जब चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ख़त्म। बस एक माचिस के जैसे है, जैसे जलाओ तो बड़ी सी होती है स्टार्टिंग में, पर बाद में कम हो जाती है। ये इसलिए ही होता है, और ये चीज़ ना हो इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी दी है वाई। एक डायरी बनाओ, उसमें अपनी सारी वाई लिखो, जो भी तुम्हारा गोल है उसके वाई लिखो, कम से कम मिनिमम 10 होने चाहिए। फिर कभी भी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो एक बार शर्म करना, वो डायरी उठा लेना। उस डायरी में तुम्हें दिखेगा तुमने इतने सारे वाई लिखे हैं, कि वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हो, तुम्हारे खुद के लिए हो, फॉर बेटर फ्यूचर के लिए हो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर ये चीज़ मैंने नहीं करी, जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो आगे क्या होगा, और अगर मैंने कर दिया तो क्या होने वाला है। तुम लैक कर ही नहीं सकते जब तुम्हें पता हो कि ये मेरी नेसेसिटी है, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। तुम्हारे वाई क्लियर होने चाहिए। जो 10 वाई की पोटली बांधोगे तुम्हें पता होना चाहिए उनके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तुम स्टडी के लिए है, हर किसी को पता है कि वो बेटर फ्यूचर उन्हें चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वेरियस थिंग्स है उन्हें करना है, पेरेंट्स को किसी को प्राउड कराना है, वेरियस रीजन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना लूँ तो इस मंथ जो पूरा ईयर है 2025, बी ऑनर्स मैंने टोटल 8 बुक्स पढ़ी, और अभी भी मैं एक रीड कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं लास्ट में दिसंबर तक एंड भी कर दूँगा। अब जो मैंने इतनी बुक पढ़ी उसका मेन रीज़न ये था कि मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ। जो मैं चीज़ें नॉलेज गेन करता हूँ पहले उसे मैं अपनी लाइफ में एम्पलीफाई करता हूँ, कि जो मैंने चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो भी मैं बस सेल्फ हेल्प ही पढ़ता हूँ, कोई फ्रिक्शनल नहीं पढ़ रहा मैं, ऐसे कोई कहानी वाली, नॉन फ्रिक्शनल, सॉरी, ओके। तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ सेल्फ इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर इम्प्रूव होता है
तो फिर बाद में मैं दूसरे के लाइफ में भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ही क्यों अकेले इम्प्रूव करूँ, किसी और की ज़िंदगी में भी तो वैल्यू ऐड कर दूँ, उसका भी किसी का भला हो। वैसे माफ़ी मैं चाहता हूँ वापस, क्योंकि मैंने फ्रैक्शनल प्लस नॉन फ्रैक्शनल भी पढ़ी। मैंने बीच में 1-2 किताबें और उठाई थी, और जिन्हें मैंने बस आधा बीच में छोड़ दिया, तो मैंने उसे कंक्लूड नहीं करा था। बाकी मैंने पढ़ी है फ्रैक्शनल भी एंड नॉन फ्रैक्शनल भी दिस ईयर, और अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये माइंडसेट वाली ख़त्म करी। इस बुक से ही मेरे को आइडिया पता चला कि वाई कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ये जो वाई है, आज इसकी वजह से ही तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, वरना ये वीडियो कभी अपलोड मैं करता ही नहीं हूँ, ये चैनल कभी बनता ही नहीं। मेन रीज़न यही है कि किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, और उससे भी पहले कि मैं अपने लाइफ में ऐड कर सकूँ कि अगर वो चीज़ असली है जो बुक में बता रहे हैं, तो फिर तुम्हारे लिए भी होगी अगर मेरे लिए हुई है तो। ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है। द फेमस फिलोसफर है जिनका नाम है फ्रेडरिक नीचा, वो इस चीज़ पे ये कहते हैं वाई पे कि द वन हु हैज़ वाई टू लिव कैन कंकर एनी हाउ। तुम्हें बस एक वाई चाहिए ब्रो, वाई। क्यों तुम कोई काम करना चाहते हो? अगर तुम्हें उसका पता चल जाएगा, उसका इम्पैक्ट पता चल जाएगा, जब भी तुम लैक करोगे तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्यों काम स्टार्ट करा था, तुम ऑटोमेटिकली उससे गेन कर लोगे, लैक नहीं करोगे। तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, अपने गोल के और पास आ पाओगे। तो कभी भी अगर वापस ऐसा लगे कि जैसे चीज़ें तुमने प्लान करी थी नहीं हो रही है, मैंने सोचा था ये होगा, ये नहीं हो पा रहा, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, वो ज़रूर देखना जाके। लास्ट लेक्चर ये था, बहुत ही गजब का था वो, उसे जाके ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। और कभी भी अपने आप को ऐसे साये में मत डालना कि सेल्फ डाउट में है। सेल्फ कंट्रोल अगर करना है, उसके लिए भी तुम्हें वाई चाहिए। तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सवाल तुम खुद हो, कि अगर तुम आज एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुम खुद हो, तुम्हारा वाई। क्योंकि भगवान तुमसे कोई ग्रेट काम कराना चाहता है ब्रो। उसने तेरे को इस फैमिली में डाला क्योंकि वो तेरे से उम्मीद करता है कि तेरे में इतना पोटेंशियल है कि तू उसे जो इधर है उसे इधर ले जा सके। ये सब एक प्लान है गॉड का। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट हिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। और मैं आजकल सोच रहा हूँ कि जल्दी से अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलते हैं, जिसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे को भेजो और मैं उनके सोल्यूशन डालूँगा वीडियो लेक्चर्स, जो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं सोच रहा हूँ। और अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। माय नेम इज़ नमन कमावत। धन्यवाद।